नमस्कार, आप देख रहे हैं सहारनपुर ब्रेकिंग न्यूज़। प्रस्तुत हैं आज के मुख्य समाचार। अखिल भारतीय वीर गुज्जर महासभा द्वारा अंतर्राष्ट्रीय गुज्जर दिवस और गुज्जर प्रतिहार सम्राट मिहिर भोज की जयंती मनाई गई। इस अवसर पर महासभा के प्रदेश अध्यक्ष राहुल गुज्जर ने कहा कि सम्राट मिहिर भोज गुज्जर थे, प्रतिहार वंश के सबसे प्रतापी राजा थे। हमें उनके बताए मार्ग पर चलना चाहिए। इस अवसर पर सम्राट मिहिर भोज गुज्जर के चित्र पर पुष्प अर्पित किए गए। इस मौके पर अक्षय गुज्जर, विपिन खटाना, सन्नी जंधेरा, अंकुर गुज्जर, योगेश सालियार आदि मौजूद रहे। मेरा नाम राहुल गुर्जर, प्रदेश अध्यक्ष अखिल भारतीय वीर गुर्जर महासभा उत्तर प्रदेश। क्या कार्यक्रम हुआ? आज का कार्यक्रम अंतर्राष्ट्रीय गुर्जर दिवस और गुर्जर प्रतिहार सम्राट मिहिर भोज जयंती। क्या क्या किया? आज कोरोना महामारी को देखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए कोविड-19 गाइडलाइन का पालन करते हुए, क्योंकि चूँकि सूक्ष्म प्रोग्राम था, खाली हमने मिहिर भोज जी की फोटो पर माल्यार्पण किया और पुष्प अर्पित किए। गुग्गा माड़ी सुधार सभा के महामंत्री द्वारा आज कार्यकारिणी को भंग कर दिया गया। शारदा नगर स्थित आवास पर आयोजित पत्रकार वार्ता में सभा के महामंत्री ओम प्रकाश सैनी ने कहा कि करीब 15 वर्षों से समिति के चुनाव नहीं हुए हैं। जिले की 26 छड़ियों के भक्तों में रोष बना हुआ है, जिसके चलते आज सभा की बैठक बुलाकर पूरे कार्यकारिणी को भंग कर दिया गया। उन्होंने कहा कि मेले के बाद समिति की नई कार्यकारिणी पर विचार किया जाएगा और चुनाव कराए जाएंगे। उन्होंने बताया कि यह निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया है। प्रेस वार्ता का रीजन ये रहा कि अभी 19 तारीख में लगभग सभी भक्तों की एक राय बनी। उस राय में ये कहा गया कि पुरानी कमेटी में, ताकि विवाद शुरू से ही चलता आ रहा है, लगभग 15-17 साल हो गए ये कमेटी हमारी बनी थी, और हम इस कमेटी में जो रजिस्ट्रेशन भी है, उस रजिस्ट्रेशन में भी ये है कि हर तीसरे साल हमारा चुनाव होना चाहिए, लेकिन इसमें आपसी गुटबाजी को लेकर चुनाव नहीं हुआ। अब इसी को देखते हुए सभी जो हमारी छड़ी के अधिकतर पदाधिकारी थे, उनकी सहमति बनी, एक प्रस्ताव पारित हुआ। उस प्रस्ताव पारित जो कराया गया उस पर सभी लोगों के साइन है। उसे देखते हुए सभी छड़ी वालों ने इस कमेटी का भंग करने का निर्णय लिया, जिसका कहे तो हमारे महामंत्री जी ओम प्रकाश सैनी जी, जो गुग्गा माड़ी सुधार सभा के महामंत्री है, उनकी देखरेख में चौधरी साहब जो संरक्षक है, चौधरी ताराचंद जी इस कमेटी के संरक्षक भी है, चौधरी के साथ साथ उन्हें सारे अधिकार दे दिए जब तक नया चुनाव नहीं होता। और जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष चौधरी मुजफ्फर अली के नेतृत्व में जिला एवं महानगर कांग्रेस कमेटी के समस्त पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता कलेक्ट्रेट पर एकत्रित हुए और जोरदार नारेबाजी करते हुए राज्यपाल को संबोधित एक ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा, जिसके माध्यम से किसानों को सहकारी समिति और खुले बाजार में यूरिया खाद रियायती मूल्य पर उपलब्ध कराए जाने की मांग की। इस अवसर पर जिला अध्यक्ष चौधरी मुजफ्फर अली ने कहा कि आज जब किसानों के खेतों में धान की फसल तैयार होने जा रही है और किसानों को यूरिया खाद की आवश्यकता है, तो सहकारी समितियां किसान को यूरिया उपलब्ध कराने में असमर्थ है। बाजारों में यूरिया की कमी दिखाकर यूरिया खाद की कालाबाजारी जोरों से की जा रही है। कांग्रेस इस तरह से किसानों का शोषण कदापि बर्दाश्त नहीं करेगी। आज हम सभी कांग्रेस जन इस किसान विरोधी सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन और अपना ज्ञापन माननीय राज्यपाल जी को देने के लिए आए हैं, क्योंकि ये सरकार जो झूठी लगातार झूठ पर झूठ बोलने का काम करती है, किसानों के लिए एक भी रुपए का कार्य नहीं किया। चाहे किसानों का गन्ना भुगतान हो, कहते थे कि 14 दिन में कर देंगे, आज गन्ना खत्म हो गया है, 4 महीने से गन्ना खत्म है, लेकिन 1 रुपये का भुगतान नहीं किया है। सारे मिल करोड़ों रुपए दबाए बैठे हैं, क्योंकि वो उद्योगपति हैं और उद्योगपतियों की ये सरकार है। आज धान की फसल है, इस वक्त खाद और यूरिया डाई और सब चीज़ों की बहुत ज़्यादा आवश्यकता किसान को है, लेकिन वो उपलब्ध नहीं हो रही है। सरकार इसके किसानों के लिए बिल्कुल चिंतित नहीं है। ये अंधी बहरी सरकार जो किसानों के लिए चिंतित नहीं है, इसे जगाने का काम सभी कांग्रेस जन कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के पदाधिकारियों ने डीएम से मुलाकात कर सोमवार के लॉकडाउन तथा बाजार के समय में परिवर्तन किए जाने की मांग की है। इस अवसर पर महानगर अध्यक्ष रोहित गही ने कहा कि व्यापारियों का व्यापार पहले से ही मंदी के दौर से गुजर रहा है। ऐसे में बाजार का समय भी बदल दिया गया और सोमवार का लॉकडाउन भी बढ़ा दिया गया है। व्यापारियों के पास सप्ताह में सिर्फ 4 ही दिन शेष बचे हैं। व्यापार करने में भारी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि समय में परिवर्तन किया जाए तथा सोमवार के लॉकडाउन को बंद कर दिया जाए।
आज हम उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधिमंडल के पदाधिकारी माननीय जिलाधिकारी महोदय से सहारनपुर में जो उन्होंने समय परिवर्तित किया था सुबह 9 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक के समय, उसको परिवर्तित करवाने के लिए आए हैं। हमारी मांग है कि समय को सुबह 10 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक किया जाए। हम भी वही कह रहे हैं जो जिलाधिकारी महोदय कह रहे हैं, 9 घंटे का समय हम भी व्यापारियों के लिए मांग रहे हैं और उन्होंने भी 9 घंटे का ही समय दिया था, लेकिन सिर्फ समय परिवर्तन की मांग है। और साथ ही साथ माननीय योगी जी ने शनिवार और इतवार का लॉकडाउन रखा हुआ है, जिसका व्यापारी पालन कर रहा है। और पिछले हफ्ते जिलाधिकारी महोदय ने सोमवार के लॉकडाउन को और बढ़ाने का काम किया था और हमारी अब मांग है कि सोमवार के लॉकडाउन को हटा दिया जाए, क्योंकि व्यापारी इस टाइम बहुत त्रस्त है, क्योंकि उसका कारोबार बिल्कुल ख़त्म होने की कगार पे है। 15-16 दिन काम करके पूरे 1 महीने तनख्वाह देना व्यापारी के लिए बहुत कठिन हो रहा है। पहले भी माननीय प्रधानमंत्री जी के कहने पर हमने सभी अपने कर्मचारियों को तनख्वाह देने का काम किया है, लेकिन आगे परिस्थितियाँ दिन ब दिन कठिन होती जा रही हैं, इसीलिए हम आज जिलाधिकारी महोदय से मिलने आए। अभिभावक संघर्ष समिति का धरना 33वें दिन भी जारी रहा। अभिभावक संघर्ष समिति के धरने पर सपा के जिला अध्यक्ष रुद्र सेन ने अपने साथियों सहित धरना स्थल पर पहुंचकर समर्थन देने का कार्य किया और आश्वस्त किया कि इस लड़ाई में सपा सबके साथ मिलकर बड़े स्तर पर लड़ाई लड़ने का कार्य करेगी। संजय वालिया ने सपा जिला अध्यक्ष रुद्र सेन, पूर्व अध्यक्ष जगपाल दास, मेंबर पूर्व विधायक देबंद माविया अली का धन्यवाद किया और कहा, जिस तरीके से राजनीतिक व व्यापारिक संगठनों का समर्थन मिल रहा है तो जीत हमारी निश्चित है। गणेश चतुर्थी पर श्रद्धालुओं ने भगवान गणेश को घर लाना शुरू कर दिया है। हालांकि श्रद्धालुओं में इस बार कोरोना के चलते वो उत्साह देखने को नहीं मिल रहा है। बाजार में भी भगवान गणेश को लेने के लिए भीड़ नजर नहीं आई है। इस बार कोरोना संकट के काल में सब त्योहार फीके ही लग रहे हैं।